हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हमें पढ़ना है क्लास 11th की फर्स्ट पोयम। अभी स्टार्ट करनी है। ये फोटोग्राफ जिसको लिखा है शिर्ले टॉलसन ने। शिर्ले टॉलसन ने ये पोयम अपनी माँ को ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि देते हुए लिखी है और अपनी माँ और अपने बारे में बताया है। तो द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज। क्या कार्डबोर्ड मतलब फ़ोटो फ्रेम कह सकते हैं हम कार्डबोर्ड को। तो द कार्डबोर्ड शो मी कह रही हैं कि ये फ़ोटो फ्रेम मुझे दिखाता है हाउ इट वाज, कैसा था वो। व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, जब दो कजन्स मतलब बहनें वेंट पैडलिंग मतलब वॉकिंग करना, मतलब समुद्र के किनारे किनारे चलने को ही पैडलिंग बोला जाता है। तो वो पैडलिंग करने गई हुई हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ईच मतलब प्रत्येक, ये दो गर्ल्स हैं जो कजन्स, वो ईच वन होल्ड वन माई मदर्स हैंड कह रही हैं कि दोनों ने मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़ रखा था, मतलब इनकी माँ है जो बीच में थी। एंड सी द बिग गर्ल, और अपने माँ को बोल रही हैं कि वो बिग थी, उन दोनों में से थोड़ी सी बड़ी थी। सम 12 ईयर आर सो। एंड सी द बिग गर्ल, और वो बड़ी हैं। सम 12 ईयर और सो, 12 वर्ष की हैं वो लगभग। All three stood still to smile. तीनों शांत खड़ी हैं स्माइल के लिए। थ्रो देयर हेयर्स, उनके हेयर के बीचों बीच क्या है, किनारे पर बीच पर खड़ी हुई हैं। और वो एट द अंकल विथ द कैमरा, सामने अंकल खड़े हुए हैं उनके कैमरा के साथ, कैमरा लेकर के। ये स्वीट फेस माय मदर, my mother that was before I was born। ये स्वीट फेस बहुत ही प्यारा चेहरा है मेरी माँ का। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था मेरी माँ बहुत ही सुंदर थी। एंड द सी विच अपीयर टू हैव चेंज्ड लेस, और ये समुद्र है जिसमें चेंज लेस्ड मतलब बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वह अभी भी वहाँ पर जाने वाले लोगों के पैर उसी प्रकार धोता है। ट्रांजिएंट मतलब होता है परिवर्तनशील, जो बदल जाए। सम 20-30 ईयर लेटर, अब शिर्ले टॉलसन बोल रहे हैं कि कुछ 20-30 साल बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो उस फोटोग्राफ को, स्नैपशॉट्स मतलब फ़ोटोग्राफ ही बोल सकते हैं, फ़ोटोग्राफ को देख कर के हंस रही हैं और बता रही हैं सी बेटी एंड डॉली। सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली ये उनकी कज़न्स हैं जो इनके साथ पैडलिंग करने गई थी। सिवट से वह कहती हैं कि देखो देखो, बेटी को देखो और डॉली को देखो। एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, कि देखो बीच में जाने के लिए कैसे अपने आप को ड्रेसअप किया है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, ये शिर्ले टॉलसन बोल रही हैं कि सी हॉलीडे थी वो उनकी माँ का पास्ट था।
माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरी माँ का हंसना मेरा फास्ट है। वॉट राय विथ द लिवर एट ईच ऑफ लॉस, बोथ वरी विद द लिवर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ मतलब दोनों, वो और उसकी माँ दोनों उस चिंता से, उस दुख से, विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। लेवर्ड ईज ऑफ लॉस मतलब होता है कि किसी भी दुख को एक्सेप्ट कर लेना। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, उनकी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अब बड़ी हो गई हैं, है ना, उस हॉलीडे में फिर से दोबारा नहीं जा सकती हैं। और इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था, शिर्ले टॉल्सन जो हैं, कि उनकी माँ अब वापस नहीं आ सकती। तो दोनों ने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, कह रही हैं कि अब वो मेरी माँ थी जो उनकी डेथ हो चुकी थी कुछ बरसों पहले। एज द गर्ल लिव्ड, एज दैट गर्ल लिव्ड, वो लड़की जो पहले रहा करती थी अब वो उनकी डेथ हो गई है ना, मतलब माँ की बात कर रही हैं। एंड ऑफ दिस सरकमस्टेंस, सरकमटेंस मतलब होता है सिचुएशन या कंडीशन बोल सकते हैं, परिस्थिति। देयर इज़ नथिंग टू से इट ऑल, अब इस कंडीशन में, इस स्थिति में देयर इज़ नथिंग टू से इट ऑल, अब कुछ भी कहने को नहीं था। इट्स साइलेंस, 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 साइलेंस मतलब शांति, केवल शांति थी, शांति थी और केवल शांति थी। ये थी हमारी पोयम ए फोटोग्राफ, जिसको लिखा था शिर्ले टॉल्सन ने। आई होप आपको पोयम समझ में आ गई होगी। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।